वेलकम बैक दोस्तों। और एक बहुत स्वागत है विज्ञान के पहले वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, विज्ञान विज्ञान है ये, और इसमें प्रतिरोधों का संयोजन करना सीखेंगे हम। तो बेसिकली प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो पता कैसे चलता है हमें कि किसको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है और कौन से वाले को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है? तो आपको परिपथ एक बना के दे देगा प्रश्नों में, और उसको हमें क्या करना है, हमें उसको ये देख के पता करना है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा या समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये बना लिया है। यहाँ पे प्रतिरोध R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, यहाँ पे R5। ठीक है ना। और ये आपका सेल लगा हुआ है जहाँ से हमें विद्युत धारा मिल रही है। अच्छा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से ये समझेंगे हम, ये जो धारा बहेगी तो बहेगी किस साइड से। तो हमेशा याद रखना है हमें, जिस साइड पे ये बड़ा वाला डंडा होगा ना, इधर प्लस का रहता है, और जिधर छोटा वाला डंडा होगा उधर माइनस रहता है। हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो धारा हमेशा प्लस की तरफ से बहेगी, मतलब इस साइड से धारा जाएगी ऐसे घूमते घूमते हुए। तब मान लो यहाँ पे हम बल्ब लगा देंगे, है ना, तो यहाँ पे ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना। अब हम पता करेंगे कि धारा बहेगी किस प्रकार से, है ना। तो देखिए, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस साइड प्लस होता है हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो यहाँ से ऐसे जाएगी धारा, ऐसे जाएगी। तो देखो, श्रेणी क्रम किस संयोजन को बोला जाएगा कि एक जिस साइड से मतलब धारा निकल के गई और वही धारा पहले, अब मैं क्या कहता हूँ कि जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं, जैसे ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तब माने जाते हैं जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। देखो, ये हमने मान लिया प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये प्रतिरोधी ही तो है। तो देखो, ये यहाँ से गई, यहाँ से धारा निकली इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऐसे 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 ये प्रतिरोध गया। अब इसका ये अंतिम दूसरा सिरा है, तो ये दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से मिल रहा है ना। फिर ऐसे प्रतिरोध गया, फिर इसका जो दूसरा सिरा इसके पहले वाले प्रतिरोध से मिल रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसको हमें जोड़ना होगा। तो हम इसको सिंपली जोड़ देंगे। कैसे? अगर हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है तो हम निकालेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है ना, और R5 जितने भी दिए होंगे। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि पीछे वाले का जो जुड़ा हुआ होगा, पिछले वाले प्रतिरोध का मतलब सेकंड सिरा और अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ आना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे कि ये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इस वाले सूत्र से इसको जोड़ लेना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको देखेंगे। इसके लिए थोड़ा अलग रहता है, कुछ इस तरीके से। चलिए देखते हैं। चलो, ये मैंने कुंजी लगाई है यहाँ पे, कुंजी। तो कुंजी से एक प्रश्न याद आया मुझे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है
आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए कि परिपथ में धारा कब बहेगी। तो इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, कुंजी बंद होने पर या कुंजी खुली होने पर। कुंजी नहीं देगा तो यहाँ पे स्विच बोलेगा। क्या बोलेगा? स्विच। तो स्विच बंद करने पर धारा बहेगी या स्विच चालू करने पर धारा बहेगी, है ना। तो हमेशा याद रखना है, स्विच को जब बंद किया जाएगा तब धारा बहेगी। अब ये काम कैसे करता है, देखो, जब स्विच बंद नहीं होता है तो स्विच होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब बताइए, एक इधर से ये गया, यहाँ पे ये पीतल या तांबे या किसी भी धातु के लगे हुए होते हैं, जो धातु विद्युत की सुचालक होती है उसके ये लगे हुए होते हैं। अब ये लगे हुए हैं, चलो इस प्रकार से ये कुंजी है और ये तार इधर से आया है एक तार और एक तार इधर से आया है। अब ये तार चूंकि इसमें छू नहीं रहे हैं, है ना, छू नहीं रहे हैं, ये किसी को छू रहे हैं नहीं, टच कर रहे हैं। तो बताओ, जब तार छुएंगे नहीं तो करंट कहाँ से बहेगी? करंट आगे नहीं बढ़ेगी। अगर इधर से करंट जा रही होगी तो इधर नहीं आएगी, है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे बल्ब लगाए, कोई बल्ब लगाए या नहीं लगाए, जैसे यहाँ से ये करंट है ये, ठीक है ना, ये बीच में कुंजी लगी हुई है, तो यहाँ से करंट जाएगा लेकिन इधर करंट नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा क्योंकि तार छूटे हुए हैं, तो करंट नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बल्ब मैं लगा दूँ अगर यहाँ पे, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, है ना। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है ना। तो भाई अब देखो, ये जो कुंजी होती है ना, कुंजी होता है एक पेच टाइप का होता है, पेच, इसमें कस दिया जाता है ऐसे करके। अब जब ऐसे इसमें कस दिया जाता है तो ये वाला इससे टकराने लगता है ये, और ये इससे टकराने लगता है। मतलब जब दोनों, जैसे ही हम इसमें पेच लगा देते हैं, बंद कर देते हैं इस कुंजी को, तो जैसे ही पेच लगाएंगे तो बंद हो जाएगा दोनों, है ना। तो जब ये बंद हो जाएगा तो फिर धारा बहने लग जाएगी। जैसे ये बंद हुआ तो अब ये तार दोनों चिपक गए, ठीक है ना। अब इसमें धारा बहेगी। तो देखो, ये पहला प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा कि विद्युत परिपथ में धारा कब बहेगी, तो आप कह दोगे कुंजी बंद होने पर, कुंजी बंद करने पर, ठीक है ना। यहाँ पे ये वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है ना। तो आपको पता चला होगा, ये इधर प्लस लगाया तो मैंने, धारा इधर से बहेगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी। अब देखो, जब कभी भी ऐसे प्रतिरोध दिए हों कि एक साइड से ऐसे निकल के गया हो और प्रतिरोध क्या हो, बट गए हों, अलग 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 तारों में गए हों। इसमें क्या था, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का तीसरे के पहले से जुड़ा हो, है ना। लेकिन इसमें क्या है, सारे प्रतिरोध अलग अलग होंगे, तो इसको बोला जाएगा समांतर क्रम। क्या बोला जाएगा? समांतर क्रम। इसके लिए जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। समझ में आ गया? कुंजी बंद होने पर धारा बहेगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देख लिया ना, अब चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवालों पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं छोटे सवालों से। तो देखो, पहला सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रतिरोध आ रहा हो और एक ही प्रतिरोध से नंबर बाई नंबर दूसरे प्रतिरोध जुड़ रहे हों। जैसे ये प्रतिरोध आया, फिर इसी से ये अगला प्रतिरोध लगा हुआ है, इसी से अगला प्रतिरोध लगा हुआ है ना। तो इस तरीके के क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम को जोड़ते हैं आर मान लेते हैं हम तुल्य प्रतिरोध, और इसको जोड़ देंगे R1 मतलब पहला प्लस R2 और R3, मतलब इसको R1 मान लेते हैं हमने, इसको R2 मान लिया और इसको R3 मान लिया, ठीक है ना। तो कर दीजिए। तो R1 का मान कितना दे रखा है? 2 ओम। ये ओम जरूर लिखना है आपको। 2 के बाद R2 कितना है? 3 ओम। फिर अगला है 4 ओम, और इसको जोड़ दो, 2 3 5 और 4 9 ओम, ठीक है ना। समझ में आया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से एक प्रतिरोध गया, फिर यहाँ से ये क्या हुआ, ये एक इधर गया और एक इधर गया, इसका मतलब ये बट गया, है ना।
ये अलग गया है और ये अलग गया है। तो मैंने देखो अब ये इसकी तरह नहीं बिल्कुल, ये यहाँ से गया, ये बटा नहीं, ये पूरा गया यहाँ पे, फिर यहाँ लग गया, फिर आगे ये बटा नहीं। जब ये बट जाता है तो कहलाता है समांतर क्रम। कौन सा कहलाता है? समांतर क्रम। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/r ये होता है तुल्य प्रतिरोध। ये हो गया तुम्हारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। r1 इसको मान लेते हैं हम, r2 इसको मान लेते हैं। तो करेंगे फिर, तो देखो 1/r1 तो ये हो गया, वो सॉरी 1/r तो ये हो गया। 1/r1 का मान कितना दे रखा है? 2 प्लस 1/r2 का मान कितना दे रखा है? 2, है ना। सॉल्व कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 2 लासा आ जाएगा, ठीक है ना। तो लासा लेंगे तो 2 एकम 2 एक बार किया तो एक बार इसका कर लो, 1 एकम 1 प्लस सेम है सर, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। इधर देखेंगे 1 और 1 कितना होगा? 2, यहाँ पे हो गया 2, तो 2 एकम 2 2 एकम 2। तो ये आपका आया 1/r बराबर 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, देखो इसको पलट देंगे। देखो r बट्टे ये 2 एकम 2 2 एकम 2 1, अब ये 1/r1 बराबर मान आया है ना, जबकि हमें r का मान निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये वाला ऊपर लिख देंगे, r ऊपर जाएगा। तो जब ये वाला पलटा तुमने, 1 नीचे आया, है ना। तो इसको भी ऐसे ही पलट दो, 1 ऊपर 1 नीचे, है ना। तो r का मान कितना हो गया आपका? 1, मतलब तुल्य प्रतिरोध इसका आया 1, ठीक है ना। समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है ये वाला, देखो। तो यहाँ से प्रतिरोध आया और यहाँ से इधर बट गया और इधर बट गया, मतलब दोनों तरफ ये प्रतिरोध क्या होगा? बट गया। तो जब बट जाएगा तो समांतर क्रम कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको फिर नहीं जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों एक होने के बाद फिर इधर गया है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हुआ है, पहले इधर से ये बटा, फिर ये दोनों एक हुआ, कुछ इस तरीके से। जब दोनों को मिला देंगे तो ये एक हो जाएगा, फिर यहाँ से मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अलग क्रम में, और जब यहाँ पे जो बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद, उसको और इसको जोड़ेंगे अलग क्रम में। तो बताइए, ये दोनों गया यहाँ से और ये बट गया, तो ये बट जाता है तो कौन से क्रम आ जाता है? समांतर क्रम, ठीक है ना। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2। तो बताइए r1 का मान कितना है? 1/r1 का मान 2 प्लस 1/r2 का मान भी है 2, ठीक है। तो लासा ले लेंगे, लासा फिर से 2 आ जाएगा। 1 और 1 बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। मतलब ये 1 ओम आ गया इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसको मिटा दूँ, इसको हटा दूँ, तो इसके बदले में हमने क्या किया, इसको पूरा ऐंठ दिया। जैसे 2 किताबें होती हैं कभी, देखो कुछ इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये 2 तार गए हैं, ठीक है, ये 2 तार हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट गया, इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी करंट जा रहा है। तो अब इसको जब जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने जोड़ दिया, और आगे करंट और जा रहा था पहले से ही, मतलब कुछ इस तरीके से। देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे हम, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे करके आया है ये, ठीक है ना, ऐसा ही तार है ना। तो हमने क्या किया, इधर तो करंट है ही यहाँ पे, है ना, इधर वाले पे तो करंट है ही, इन दोनों को ऐड दिया। तो अब ऐड देंगे तो ये वाला करंट पूरा मिल जाएगा, और यहाँ से करंट बनेगा, यहाँ से ये वाला करंट, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? देखो ऐसे बन जाएगा। जब इसको ऐड दूंगा तो मैं ऐसे बन जाएगा, और ये वाला मान लो ये वाला हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में हैं? ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में। तो ये भी किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं पुनः 1 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2।
जब भी लगातार ऐसे जुड़ते जाएं, एक फिर ऐसे, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है सबरा इकट्ठा करके, तुल्य का मतलब सब टोटल। तो देखो 1 ओम यहाँ पे आया हमारा, तो 1 ओम प्लस 3 ओम ये है, तो 3 ओम, तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 ओम, ठीक है। यही आपका इसका उत्तर है। अब इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहले गया है, यहाँ से निकला है प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद इधर बटा कुछ इधर गया और कुछ इधर गया, तो ये तीनों के तीनों किस क्रम में आएंगे, तीनों के तीनों आएंगे समांतर क्रम में, है ना। समांतर क्रम में आएंगे, चलो ठीक है। लेकिन हम इनको तीनों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते, क्यों, इसका कारण ये है कि देखो आगे चल के जा रहे हैं हम, तो ये वाला प्रतिरोध, ये जो श्रेणी क्रम, ये जो समांतर क्रम में था, ये आगे चल के इसमें एक लगा हुआ है। तो क्या करें, पहले इसको भी एक बनाओ और इसको भी एक बनाओ, यहाँ से एक है ही है ना। तो इन दोनों को पहले एक करो, इन दोनों को एक करो, उसके बाद एक एक एक, ये हो जाएगा समांतर क्रम में, है ना। तो उसको आराम से फिर जोड़ सकते हैं। अब देखो ये दोनों समांतर क्रम में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से गया फिर यहाँ लग गया है ना। तो ये वाले दोनों इस वाले क्रम में आएंगे, देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लगा। और देखो ये जो हैं, ये तीनों हालांकि श्रेणी क्रम में, मगर जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनसे ये लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, इसके नाम दे देते हैं पहले, ठीक है। इसका मैं दे दे रहा हूँ R1, R2, R3, R4, R5। तो मैं लिखूँगा, ध्यान से देखेंगे, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम में, तो हम क्या करेंगे, अतः तुल्य कितना हो जाएगा, देखो आर डैश लगा देता हूँ मैं, ठीक है। आर डैश बराबर 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर 5 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला और ये वाला भी श्रेणी क्रम में है ना। तो लिखेंगे पुनः R4 व R5 श्रेणी क्रम में है। देखो ये भी श्रेणी क्रम में है, तो अतः तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर, यहाँ पे मैंने सिंगल डैश किया, यहाँ डबल डैश किया, ठीक है। तो R डबल डैश बराबर 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम, ठीक है ना। अब ये वाले 5 ओम इस वाले का एक हो गया, है ना। और ये वाले 5 ओम इन दोनों को मिला के एक बन गया, इन दोनों को मिला के एक 5 ओम बन गया, और इन दोनों को मिला के एक 5 ओम बन गया। अब देखो यहाँ से गया, तो 5 ओम इसमें गया है, क्योंकि इन दोनों को मिला लिया है हमने, जोड़ दिया है। और यहाँ भी 5 ओम गया है, इसको भी मिला लिया, यहाँ भी 5 ओम गया। मतलब कहने का ये है, 5 ना आता कुछ भी आ जाता है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि जब जोड़ेंगे हम, तो एक होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, एक प्रतिरोध होना चाहिए, ऐसे नहीं दो दो प्रतिरोध, है ना। तो 5 ओम हो गया इसमें, 5 ओम हो गया इसमें, 5 ओम हो गया। अब हम लिखेंगे अतः 5 ओम, 5 ओम या आर डैश ये वाला, ठीक है। और R3 R3 व R डबल डैश समांतर क्रम में होंगे, अतः समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R1 बराबर, देखो R डैश प्लस 1/R3 प्लस 1/R डबल डैश, ऐसे करके सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो देखो 1/R बराबर 1/R डैश का मान कितना, 5, प्लस R3 का मान 5, प्लस R डबल डैश का मान भी 5,
तो देखो लासा लेंगे, लासा 5 ही है सबका, ठीक है। तो ये 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5। ये 1/r बराबर हो जाएगा 3/5। अब तुम्हें क्या करना है, चूंकि हमें r का मान निकालना है तो इसको पलट देना है। जब ही इसको पलटेंगे देखो r/1, ऐसे इसको पलट दिया, तो जब इसको पलट दिया तो इसको भी पलट दो, तो 5/3, ठीक है। तो इसको काट सकते हो तुम। तो देखो 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचे, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया इधर। तो 3 छक 18, फिर से 2 बचे, 3 छक 18, ठीक है ना। तो यही हो गया, या फिर इतना ही तुम छोड़ सकते हो, 5/3 भी लिख सकते हो ओम। यही आपका उत्तर है, ठीक है ना। तो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलते हैं इससे अच्छे सवाल पर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है ना। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला कह रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ में जितना प्रतिरोध है वो हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो पहला हम करेंगे, पहला नंबर, पहला कह रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, मतलब इस परिपथ में कितना प्रतिरोध है पूरा मिला के बताना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने बताया प्लस, तो यहाँ से धारा बहनी शुरू हो गई, यहाँ से धारा बहनी शुरू हो गई, चलो ठीक है। प्रतिरोध देखेंगे तो यहाँ पे इधर आए, इधर आ गए। अब देखो ये प्रतिरोध अलग अलग जा रहा है, यानी कि इसको किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो मैं कहूँगा 2 ओम व 2 ओम, ये वाले और ये वाले कौन से क्रम में है, ये दोनों अलग अलग क्रम में है। देखो अभी मैंने बताया था ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है ना, ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, अब मैं इसका प्रतिरोध मान ले रहा हूँ केवल इतने का, Rp, ठीक है ना, बराबर देखो 1/2 या 1/r1 + 1/r2, मतलब मैंने इसको r1, इसको r2, इसको r3 और इसको r4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये दोनों देखो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो ये कर दिया, तो 1/2 + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों का लासा ले लेंगे, लासा हो जाएगा 2, तो 1 + 1, देखो लासा हो गया 2 2, तो इसमें भी कुछ नहीं किया तो मैं इसमें भी नहीं करूँगा, इसमें भी कुछ नहीं किया तो इसमें भी नहीं, तो 1 और 1 2 हो गया, बट्टे 2, ये 1/Rp, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ Rp = 1, यानी कि मैंने इतना पता कर लिया कि इन दोनों के बीच में जो, अगर मैं इन दोनों को हटा के क्या कर दूंगा, इन दोनों के बदले में 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ओम, ठीक है ना। अब देखो 1 ओम इन दोनों के बदले में हो गया 1 ओम, मतलब ये वाली रेखा मैं सीधी कर दी ऐसे चिपका के, तो फिर 1 ओम ये वाला ये निकल के आया, और 1 ओम ये वाला, और 1 ओम ये वाला, देखो यार ध्यान से, यहाँ से गया प्रतिरोध, ऐसे बन गया। अब ये देखो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके बन गया। चूँकि अभी हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है इसका, इन दोनों का, है ना। तो इन दोनों का कितना निकल के आया, 1 ओम, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 ओम। अब ये वाले क्या हो गए, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बना, तो 1 ओम और 1 ओम और 1 ओम, ये हो जाएंगे अब किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अब लिखेंगे पुनः, लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम, ये वाला और ऐसे घूम के जाएगा तो ये वाला, कॉमा 1 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। अब श्रेणी क्रम में होते हैं तो आराम से जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे अतः, अब तो कोई प्रतिरोध बचा नहीं, तो कह देंगे अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर R, है ना, बराबर, इसको मैं मान ले रहा हूँ R3 है या 4 है,
इसको मान लेते हैं हम R5, ठीक है। या RP निकल के आया ना ये, RP प्लस R3 प्लस R4। तो बताओ RP कितना है 1 प्लस R3 कितना है 1 प्लस R4 कितना है 1 इजिकल टू 3 ओम, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध इस पूरे पर्वत में कितना हो गया 3 ओम, है ना। तुल्य प्रतिरोध हो गया ये 3 ओम। अब देखो ये पूरा हो गया इस वाले सवाल का उत्तर, ठीक है। अब इसने दूसरा सवाल पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा, तो इसको और समझ लेते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित धारा, सूत्र क्या होता है धारा के लिए, है ना। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है भाई, ओम का नियम कहता है V/I बराबर R, ठीक है ना। तो R का हमें क्या निकालना है, हमें धारा निकालनी है, I का मान निकालना है ना। तो चूंकि हमारे पास V का मान भी दे रखा है इसमें 3 वोल्ट, और R का मान हमने निकाल ही लिया, ये वाला है तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू, ठीक है ना। तो हमें I का मान निकालना है। चलिए चलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक मान लेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो V और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा IR, ठीक है। अब I को क्या करेंगे, हम I को इधर छोड़ देंगे और R को इधर भेज देंगे, V/R मतलब V/R, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो I को मैं लिख दे रहा हूँ इधर I बराबर V/R। देखो कुछ नहीं किया मैंने, इसको जो इधर था वो इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया, ठीक है। तो V का मान दे रखा है कितना 3, और R का मान, प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, कितना निकाला हमने, सॉरी दे दिया नहीं है, निकाला है हमने तुल्य प्रतिरोध कितना 3, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और तुमने छोड़ दिया यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो जो धारा होती है, धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो एम्पियर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका सवाल बन गया, ठीक है ना। सवाल अच्छे से समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं।